वेलकम टू स्टोरीबक्स। तो अब तक हमने सोंगयान की एंट्री देखी थी और हमने देखा था कि सोंगयान जियालिन से पूछता है क्या किमी उसका बॉयफ्रेंड है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जियालिन ये सब सुनकर मन में सोचता है आखिर ये क्यों पूछ रहा है, और जियालिन अपनी आंख बंद कर लेता है और बोलता है हाँ ये सच है। और वो मन में सोचता है वो जो भी सोचे मुझे क्या लेना देना, और आखिर उसे भी मुझसे क्या लेना देना। सोंगयान ये सुनकर चुप हो जाता है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होता है। उसे एक जगह खड़ा देखकर जियालिन पीछे देखता है और बोलता है अब जल्दी चलो। सोंगयान बोलता है तुम दोनों कब से साथ हो। जियालिन को अब ये सुनकर गुस्सा आ जाती है और वो बोलता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है। सोंगयान चुप हो जाता है और जियालिन का पीछा करने लगता है और वो दोनों ऐसे ही चलते रहते हैं। फिर वो लोग होटल के पास आ जाते हैं। जियालिन बोलता है ये होटल बी यूनिवर्सिटी के पास ही है, पर ये होटल इतना अच्छा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो। सोंगयान बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसेप्शन पर कार्ड लेने के बाद जियालिन बोलता है मैंने तुम्हारे लिए एक सिंगल रूम बुक कर लिया है, तुम्हें देख के लगता नहीं तुम ठीक हालत में हो, तो कमरे में जाओ और आराम करो। जियालिन उसे की कार्ड दे ही रहा होता है कि सोंगयान उसे लेने से मना कर देता है और बोलता है क्या तुम जियालिन, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे संग ऊपर चलोगे और मेरे से बात करोगे। जियालिन ये सुनकर मन में सोचता है क्या मतलब है इसका कि मैं इसके संग ऊपर चलूं। हाँ तुम मेरे से ये बात करना चाहते हो ना कि लुओ तोंग के जाने के बाद तुम्हारा दिल कितना बेचैन है। और वो बोलता है मैं नहीं जाना चाहता। सोंगयान ये सुनकर और फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और काफ़ी दुखी हो जाता है। जियालिन उसे ऐसे देखकर कुछ नहीं कह पाता और अपना फ़ोन देखता है। फ़ोन में टाइम देखने के बाद वो बोलता है मैं बस तुम्हारे संग 10 मिनट ही रह सकता हूँ, अगर मुझे ज़्यादा देर हो गई तो मेरे हॉस्टल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सोंगयान बोलता है ठीक है, और वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। सोंगयान गेट खोलता है। जियालिन उसे पीछे से देख रहा होता है और मन में सोचता है मैं बस यही चाहता हूँ कि ये फालतू बकवास ना करे। पिछली ज़िंदगी में मैं सोंगयान के साथ रहना चाहता था, इसीलिए यू लुओ तोंग के डेथ के नाटक के बाद भले ही सोंगयान मुझसे कुछ भी कहता, मैं पेशेंस के साथ उसे सुनता और जेंटली उसे कंफर्ट देता। लेकिन इस ज़िंदगी में मेरे में अब इतना पेशेंस नहीं है, क्योंकि मैं फिर से वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। और वो यही सोच सोच कर अंदर आ जाता है। सोंगयान अंदर आता है और बोलता है इधर बैठ जाओ। जियालिन बोलता है ठीक है, और वो दोनों बैठ जाते हैं। 5 मिनट यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन सोंगयान कोई बात नहीं छेड़ता। जियालिन फिर मन में सोचता है कूल, बस 5 मिनट और, फिर 6-7 मिनट में मैं यहाँ से जा सकता हूँ। अच्छा होगा अगर ये कोई बात ना छेड़े तो। सोंगयान बोलता है कुछ दिन पहले यू लुओ तोंग ने मुझे बताया था कि तुम्हारा वीवो ब्लॉग भी है। जियालिन ये सुनकर मन में सोचता है हाँ ये किस तरह से बात चालू कर रहा है। सोंगयान मेरे वी ब्लॉग के बारे में क्यों जानना चाहता है, और ना तो कुछ उस वी ब्लॉग में ऐसा है जो उसे इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि जब से मैंने वी ब्लॉग खोला है मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वैसे भी मेरा ब्लॉग अकाउंट मरने की हालत में है। और सोंगयान बोलता है मुझे लगता है कि यू लुओ तोंग ने तुम्हें भी मेरे वी ब्लॉग अकाउंट के बारे में बताया होगा। क्या उसके अंदर तुमने वो चीज़ें पढ़ी जो मैंने लिखी थी। जियालिन ये सुनकर मन में सोचता है ओह तो इस तरह से ये बात चालू कर रहा है, क्योंकि इसका पूरा अकाउंट टूटे हुए आशिक की तरह है। अगर मैंने इससे कहा कि हाँ मैंने देख लिया तो फिर ये अपॉर्चुनिटी ले लेगा और फिर यू लुओ तोंग की बातें करने लगेगा, और ये काफ़ी अजीब होगा कि अगर मैं फिर से गलती दोहराऊँ तो। जियालिन बोलता है मैं वी ब्लॉग ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्या तुम्हारे पास कुछ और है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। और वो खड़ा होता है और बोलता है
अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूँ। उसको खड़ा होते ही देख सोंगयान सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, जियालिन। उसकी आंखों में एक उदासी थी जो जियालिन को समझ नहीं आ रही थी, आखिर क्यों। सोंगयान उसके पास आता है। जियालिन को फिर समझ नहीं आ रहा था आखिर सोंगयान करना क्या चाहता है। वो बार बार जियालिन की आंखों में देख रहा होता है। जियालिन समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सोंगयान कहना क्या चाहता है। और तभी सोंगयान जियालिन को अपने पास खींचता है और उसे किस कर लेता है। जियालिन एकदम से शॉक हो जाता है और सोंगयान को धक्का देता है और बोलता है, सोंगयान, मैंने पिछली बार तुमसे कुछ नहीं कहा था क्योंकि तुम तब नशे में थे, पर इस बार क्यों कर रहे हो? चाहते क्या हो तुम? और वो अपना मुंह छुपाता है और बोलता है, मेरा मूड नहीं है तुम्हारे संग ये फालतू खेल खेलने का। और वो जाने लगता है। सोंगयान उसका हाथ पकड़ता है और जियालिन को दरवाजे की साइड कर देता है। सोंगयान उसके पास आने लगता है और बोलता है, सॉरी जियालिन, पर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, मेरी ये बात मान लो। और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। जियालिन ये सुनकर चिल्लाता है और बोलता है, मुझे जाने दो। क्या तुम ऐसे मेरे से चीज़ चाहते हो? सोंगयान बोलता है, जियालिन, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? जियालिन स्ट्रगल कर रहा होता है और बोलता है, मुझे जाने दो सोंगयान। सोंगयान उसके और पास आता है और बोलता है, मुझे मालूम है शायद तुम्हारे दिमाग में मैं कभी भी ना आया हूँ और अब तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड भी है और मैं तुम्हारे साथ काफ़ी बुरी तरह पेश आ रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें पता है? और सोंगयान फ्रस्ट्रेट होकर कांपने लगता है और बोलता है, तुमने मुझसे कहा था अगर मैं अपना प्यार चाहता हूँ तो मुझे पहले अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, इसीलिए इतने सालों से मैं बार बार माफ़ करता आ रहा हूँ। मैं बस चाहता था कि तुम मेरा इंतज़ार करो और मैं और ताकतवर बन जाऊँ, शायद उसके बाद तुम मेरी तरफ देखो। लेकिन और वो जियालिन को हक कर लेता है। उसकी आवाज़ गहरी हो गई थी। वो बोलता है, हम कितने समय से एक दूसरे से जुदा हैं, इतने जुदा हैं कि कोई हमें अनजान भी कह सकता है। क्या हम सही में एक अनजान हैं जियालिन? मुझे डर है जियालिन, अगर मैंने ये अब नहीं कहा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं अब नहीं रोक सकता। जियालिन को सोंगयान की एक बात नहीं समझ आ रही होती। वो मन में सोचता है, सोंगयान ये क्या? सोंगयान जियालिन को कमर से पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचता है और बोलता है, जियालिन, एक बार डेट करते हैं, ठीक है? हो सकता है कि अब जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है मैं उस जैसा ना हूँ, ना ही मुझे इतना एक्सपीरियंस हो, पर मैं सीख सकता हूँ। मैं चीज़ें काफ़ी जल्दी सीख जाता हूँ, ये तुम भी जानते हो, और मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं तुम्हें खुश कर सकूँ। एक बार मौका दो प्लीज़, ओके? जियालिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे संग रिलेशनशिप में आना चाहते हो? सोंगयान बोलता है, हाँ। और उसे लगता है कि जियालिन उसकी बात मान चुका है। वो उसे वापस खींच रहा होता है किस करने के लिए। जियालिन उसके पास से एकदम से हटता है और बोलता है, पहले मुझे जाने दो। और वो बोलता है, पहले हम दोनों को एक दूसरे पर काबू करना चाहिए और उसके बाद बात करनी चाहिए। जियालिन दूर जा रहा ही होता है कि सोंगयान उसे फिर पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है। वो उसे गले लगाकर बोलता है, मुझे डर है अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम हमेशा के लिए चले जाओगे। वैसे ही आज रात मैं इतना परेशान हूँ, मुझे नहीं पता अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरे संग क्या होगा। जियालिन सोंगयान के ग्रिप से हटने की कोशिश कर रहा था और सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वो मन में सोचता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पिछला जन्म हो या अब वाला,
सोंगयान एक मौका नहीं छोड़ता मेरे सारे खोए हुए डिज़ायर्स वापस जगाने का, और उसका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है। वो मन में सोचता है, कुछ भी हो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अगर मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा तो मैं ढंग से कुछ नहीं सोच पाऊँगा। पहले इस सब के बारे में सोचना है और फिर देखना है कि आगे जाके कैसे डील करूँ। आखिर ये सब इतना अनएक्सपेक्टेड कैसे हो गया। और वो बोलता है, बॉयफ्रेंड? वो इंसान जिसने मुझे छोड़ा वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। सोंगयान एकदम से सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, हाँ? जियालन बोलता है, तुमने एकदम से सवाल पूछा तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन हाँ, वो मेरा मेंटोर है। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने ही मुझे टीच करा था, ना कि मेरा बॉयफ्रेंड। सोंगयान खुश हो जाता है और बोलता है, यानी इसका मतलब है कि तुम सिंगल हो? जियालन बोलता है, हाँ। और जियालन बोलता है, पहले मुझे जाने दो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे बात कर पाऊँगा। सोंगयान पीछे हटता है और बोलता है, हाँ हाँ ज़रूर। और वो पीछे हटता है। जियालन बोलता है, तो तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो, ये सब कब से शुरू हुआ? सोंगयान शर्माने लगता है और बोलता है, सीनियर ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जब मुझे पता चला कि यू लुओतोंग तुम्हें पसंद करता है तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस वक्त मैं काफ़ी कंफ्यूज था। मुझे नहीं पता था कि आखिर ये बेचैनी किस बात की है, और इसीलिए मैं जानबूझकर तुमसे लड़ाई करता रहता, क्योंकि शायद फिर तुम मेरे बारे में कुछ समझो। जियालन बोलता है, वेट अ मिनट, क्या तुम मेरे से लड़ा इसीलिए नहीं करते थे क्योंकि तुम यू लुओतोंग को पसंद करते थे? सोंगयान ये सुनकर कंफ्यूज होता है और बोलता है, जब मैंने पहली बार यू लुओतोंग को देखा था, हाँ मैं उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हुआ था, पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये सोचने में कि मैं उसके बारे में उस तरह से नहीं सोचता। जियालन बोलता है, तो मैं कितना समय नहीं लगा ये सोचने में? सोंगयान बोलता है, तब जब तुमने क्लासेस बदल ली थी और एडवांस क्लास में शिफ्ट हो गए थे। जियालन बोलता है, वेट अ मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय मैंने खुद देखा था, क्लासरूम में तुम और यू लुओतोंग किस कर रहे थे। सोंगयान बोलता है, ओह तुम्हारा मतलब एक्टिविटी क्लास से यू लुओतोंग और मैं। और उसे याद आता है कि हाँ, यू लुओतोंग और उसने सही में किस करी थी, और वो एकदम से रिएक्ट करने लगता है, नहीं नहीं नहीं, उस समय तो मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं गे हूँ या नहीं, इसीलिए मैंने यू लुओतोंग से पूछा कि क्या वो मेरी हेल्प करेगा, और किस करने के बाद मुझे पता चला कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करते। तो हमने ये डिसाइड करा कि हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे और कुछ नहीं। और वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। जियालन मन में सोचता है, नहीं, मैंने यू लुओतोंग से बात करी थी और उसने मुझसे सीधा कह दिया था कि वो सोंगयान के साथ रिलेशनशिप में है। वहीं सोंगयान भी कुछ सोच रहा होता है और एकदम से बोलता है, तभी यू लुओतोंग मेरे से बार बार माफ़ी मांगे जा रहा था। जब मैंने उसे ये बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उसने मुझसे कहा कि उसने गलती से सब बिगाड़ दिया, जो मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या करा, लेकिन उसने फिर रिफ्यूज़ कर दिया और हेजिटेट होने लगा। फिर उसने बोला कि मैं सीधा तुमसे बात करूं और अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दूं, ताकि आगे जाके और बड़ी गलतफहमी ना हो। अच्छा, तो यानी यू लुओतोंग इस बारे में बात कर रहा था? जियालन बोलता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यू लुओतोंग को भी पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। और दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।